हेलो केम छो। जैसे चंद्रमा की धरती चमकती है सूरज की रोशनी से, कुछ उसी तरीके से Realme P3 Ultra चमकता है। यस दोस्तों, Realme P3 Ultra फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है। ये अंधेरे में चमकने वाला फोन है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी वाला फोन है। AnTuTu स्कोर 14 लाख के ऊपर मिल जाता है। कैमरे में 4K 60 FPS मिल जाता है। पानी में भी डुबा दो तो भी कुछ नहीं होगा। यस दोस्तों, ये है Realme P3 Ultra 5G स्मार्टफोन। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है? P3 Ultra स्मार्टफोन। वैसे ये एक लूनार ग्लोइंग डिजाइन के साथ में आता है और यहाँ पे एक लेदर बैक पैनल वाला डिजाइन भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे हमें सिलिकॉन केस कवर मिल जाता है, 80 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है। टाइप सी केबल के अलावा यहाँ पे आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी मिलता है। तो यहाँ पे हमें वैसे 3 स्मार्टफोन्स यानी कि 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 8128, 8256 और 12256। कमाल की चीज ये है कि यहाँ पे LPDDR5X का रैम और UFS 3.1 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। ये फोन इन हैंड सीरियसली बहुत ही सॉलिड लगता है। उसका पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम लगाया गया है। इस वजह से फोन हाथ में काफी सॉलिड फील होता है। इनफैक्ट इस स्मार्टफोन को जब मैंने हाथ में लिया मुझे लिटरली यकीन नहीं हुआ, इतना लाइट वेट स्मार्टफोन है ये। 183 ग्राम का फोन है और यहाँ पे 6000 mAh की बड़ी बैटरी फिट कर दी है। मानना पड़ेगा काफी कमाल की कारीगरी कर रखी है स्मार्टफोन को डिजाइन करते वक्त। ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के लिए बना गया है, इस वजह से यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता। टेलीफोटो अगर कैमरा चाहिए तो आप इसी का ही कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन जो है Realme 14 Pro Plus उसकी तरफ रुख रख सकते हो। वैसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का Sony IMX896 का सेंसर विद OIS, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का Sony IMX480 का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सबसे पहले ये 2 फोटो की क्लैरिटी देखिए, डेप्थ देखिए, बुके देखिए। इवन इस फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड की लाइट है, कितना सिनेमैटिक लाइट इफेक्ट आया है। यहाँ पे क्लैरिटी आप लोग डिटेलिंग आराम से देख सकते हो। इसका मेन कैमरा भरपूर क्लैरिटी लेके आता है। इवन HDR भी प्रॉपरली काम करता हुआ नजर आता है डार्क और लाइट एरिया को। कुछ मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड की फोटोज मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से फोटोज अच्छी दिख रही है। इवन नाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ज्यादा लाइट लेके आ रहा था सरप्राइजिंगली। अब एक नाइट मोड की फोटो दिखाता हूं। एकदम डार्क था लेकिन मस्त लाइट इसने गैदर कर ली। इवन बैकग्राउंड में स्टार्स भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सेल्फी कैमरे में डिटेलिंग है, क्लैरिटी और कलर्स भी अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है। इवन पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल लग रहा है और सिनेमैटिक लग रहा है। इसके मेन कैमरे से आप लोग 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और सबसे बढ़िया चीज कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी अच्छी तरीके से हो रही है। सो इसके सेल्फी कैमरे से आप लोग 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ इस टाइप का आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर एंड आई गेस अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट इसके सेल्फी कैमरे से आप लोग पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है और ये 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे कमाल का फीचर है स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों, एंटी थेफ्ट फीचर। इस फीचर के बदौलत अगर कोई आपके स्मार्टफोन में से सिम निकालता है तो ये साउंड बजा के आपको अलर्ट कर देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर, स्मार्टफोन को कोई स्विच ऑफ कर रहा है तो पासवर्ड पूछता है। ये तो आपने जनरली देखा होगा, लेकिन एक और कमाल का फीचर है कि अगर कोई लोकेशन को ऑफ करता है या फिर नेटवर्क सेटिंग में जाके मोबाइल नेटवर्क को टर्न ऑफ करने की कोशिश करता है या फिर एयरप्लेन मोड में जाने की कोशिश करता है तो भी पासवर्ड पूछेगा ये स्मार्टफोन। डोंट यू थिंक सो? इतने कमाल के एंटी थेफ्ट अलार्म वाले फीचर्स जो इस स्मार्टफोन के अंदर है वो बाकी सारे स्मार्टफोन के अंदर भी होने चाहिए। और फ्रंट साइड की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है स्मार्टफोन। ऑलमोस्ट, आई रिपीट, ऑलमोस्ट बेजल-लेस डिजाइन के साथ में स्मार्टफोन आता है विद द सॉलिड रीजन कि यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले यूज किया गया। वैसे टॉप साइड में देखते हो आपको बहुत सारे खड्डे नजर आते हैं, तो इसके पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन तो मिलता ही है, साथ में आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है। यहाँ पे ड्यूल डेडिकेटेड स्पीकर्स लगाए रखे हैं। 2 सिम कार्ड लगा सकते हो। HD कार्ड यानी कि मेमोरी को एक्सपांड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ड्यूल वाईफाई बैंड मिल जाता है। Z एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी अवेलेबल है और वो सॉलिड तरीके से काम भी करता है। वैसे डिस्प्ले की ही बात चल रही है तो काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले यूज किया गया है। बहुत ही थिन बेजल्स वाला ये स्मार्टफोन के अंदर आपको 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है।
क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। कलर्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्पन्न होती हुई नजर आती है। यहाँ पे आप लोग HDR वीडियोस, HDR कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और उससे भी कमाल की चीज कि यहाँ पे आपको ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमें ColorOS 15 के अंदर देखने को मिलता है। यस दोस्तों, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे रखने के बावजूद आप लोग एप्लीकेशंस में कम रिफ्रेश रेट भी रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ब्राइटनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड भी मिल जाता है। बेजल्स इतने पतले 93.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसके लिए स्मार्टफोन बना गया है, परफॉर्मेंस दोस्तों। MediaTek Dimensity 8350 का एक पावरफुल 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के अंदर डाल रखा है। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि आपको 14 लाख के ऊपर का AnTuTu स्कोर निकाल के दे देता है। BGMI के अंदर 90 FPS आपको बहुत ही स्टेबल तरीके से नजर आती है। हमने गेम प्ले करके देखा, ओवरऑल जो गेम प्ले था बहुत ही स्मूथ था। इनफैक्ट गेम खेलते वक्त जो टच रिस्पॉन्स निकल के आ रहा था ना, इतना सा मूवमेंट करते हुए भी जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था वो काफी क्विक था। और फिर पता चला कि यहाँ पे आपको 2500 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपल रेट भी मिल जाता है दोस्तों। इतना ही नहीं, गेम खेलते वक्त आप लोग GT बूस्ट को ऑन भी कर सकते हो, जहां पे आपको FPS मीटर भी मिल जाता है और बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया गया है तो जनरली देखा गया है कि हीटिंग बढ़ जाती है, और उसी चीज को कम करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा वेपर चेंबर यूज किया गया है 6050 mm स्क्वायर का। यस, इस फोन के अंदर आपको प्रीमियम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और वो स्मार्टफोन को बहुत ही क्विकली अनलॉक कर देता है। इवन इसका प्रोसेसर, ओवरऑल जो एनिमेशन इतना फास्ट है कि फेस अनलॉकिंग फीचर भी स्मार्टफोन को क्विकली अनलॉक कर देता है, कुछ इस तरीके से। सॉफ्टवेयर की बात कर दो, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में स्मार्टफोन आता है। Realme UI 6.0 के साथ में बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चीज मिलती है आपको AI फीचर्स। यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च, AI राइटर, AI रिकॉर्डिंग समरी, AI एडिटर, AI इरेजर, AI बेस्ट फेस, AI मोशन ब्लर। यस, प्री इंस्टॉल्ड कुछ 4-5 ऐप्स मिल जाते हैं, कुछ काम के हैं और कुछ काम के नहीं भी हैं, तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके अलावा हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स भी मिलता है, जिसे आप लोग डेफिनेटली डिसेबल अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये है Realme P3 Ultra, एक सॉलिड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया भी गया है। सो परफॉर्मेंस में तो तगड़ा ही है। ये एक बढ़िया से डिस्प्ले, ड्यूल स्पीकर काफी स्ट्रॉन्ग वाले इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग ये स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो 128GB वाला वेरिएंट को अवॉइड करके 256GB वाले वेरिएंट पे जाओगे तो बेटर रहेगा आज के टाइम पे, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर मेमोरी को एक्सपांड करने के लिए SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन पड़ा है। इस टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।